स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने देखा, कल हमने पढ़ाया था आपको निषेचन। निषेचन की क्रिया में जो लास्ट में जहाँ हमने निषेचन को बंद किया वहाँ पर एक द्विगुणित संरचना बनी, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, युग्मनज। यानी निषेचन की क्रिया के बाद द्विगुणित संरचना विकसित होती है जिसे युग्मनज कहते हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ से ये अंडाशय है, क्या है ये, अंडाशय, ठीक है। इस अंडाशय से जो अंडाणु निकल करके इसके अंदर पहुंचा, ये अंडाणु आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला क्या है, अंडाणु है। इस अंडाणु से यहाँ से तो अंडाणु, इधर से शुक्राणु गति करते हुए गए थे और इधर यहाँ पहुंच गए, एम्पुला इस्थमस के पास में, यहाँ पर पहुंचे, यहाँ निषेचन की क्रिया प्रारंभ हो गई, ठीक है। निषेचन की क्रिया प्रारंभ हुई और यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ युग्मनज बन गया, एक कोशिका वाला। यानी ये एक कोई भी शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश किया, अंडाणु के साथ संलेत हो गया और द्विगुणित संरचना विकसित कर दी, जिसे अपन क्या कहते हैं, युग्मनज 2n है, ठीक है, युग्मनज 2n है। अब इसमें हुआ विभाजन, कौन सा, समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन, विशेष प्रकार का समसूत्री विभाजन जिसे विदलन कहते हैं। विदलन स्टार्ट हो गया तो एक कोशिका से फिर कितनी कोशिका बनी, 2, तो ये 2 कोशिकीय अवस्था हो गई, 2 से 4 कोशिकीय अवस्था, 4 सेल अवस्था लिख दी मैंने, कोशिका लिख सकते हैं कोशिकीय अवस्था, 4 से 8 कोशिकीय अवस्था, 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को क्या कहते हैं, मौरूला, मौरूला या तूतक। 16 कोशिकीय अवस्था को क्या कहते हैं, मौरूला या तूतक। उसके बाद में फिर यहाँ पर कोरक पुटी का निर्माण हुआ, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी संरचना आपको दिखाई दे रही है 16 कोशिकाओं के बाद, यानी ये 32 से लेकर के 64 कोशिकाओं के मध्य कभी भी इसमें गर्भाशय के अंतःभित्ति में दस सकती है। ये 32 कोशिकी भी हो सकती है, 64 कोशिकी भी हो सकती है, 58 भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके बीच में ये इसमें दस जाएगी। इसको अपन क्या कहते हैं, कोरक पुटी। कोरक पुटी में आपको 2 प्रकार की कोशिका दिखाई दे रही हैं, दे रही है कि नहीं दे रही हैं। एक तो ब्लैक बाहरी कोशिकाओं का समूह है, ये जो बाहर वाला गोल गोल, ठीक है, इस बाहरी कोशिकाओं के समूह को इसको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, बाहरी कोशिकाओं का समूह ट्रोफोब्लास्ट, या हिंदी में बोले तो पोष कोरक कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रोफोब्लास्ट या पोष कोरक। जो आपको बाहर वाला दिखाई दे रहा है इसको ट्रोफोब्लास्ट या पोष कोरक कहते हैं। अंदर की कोशिकाओं का जो आपको समूह दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं अंतर कोशिका समूह। क्या कहते हैं इसको, अंतर कोशिका समूह, इनर सेल मास, अंतर कोशिका समूह कहा जाता है। ये राहुल शर्मा कौन आ गया बीच में, अंतर कोशिका समूह कहते हैं, ठीक है, अंतर कोशिका समूह कहा जाता है इसको। और बाहर वाली कोशिकाएं पोषकोरक कहलाती हैं। 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं कोरक पुटी में, बाहर वाली और अंदर वाली। बाहर वाली जो कोशिका है वो क्या कहलाती है, यानी बाहर वाली कोशिका को क्या कहते हैं, पोषकोरक कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर वाली कोशिकाओं को अंतर कोशिका समूह कहा जाता है, ठीक है। अंतर कोशिका समूह दोनों से आप समझिए बात। इसमें जो आंतरिक भित्ति है गर्भाशय का, जो अंतर स्तर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या एंडोमेट्रियम, क्या ये एंडोमेट्रियम है। इस एंडोमेट्रियम में कौन सी कोशिकाएं धसी हुई हैं, ट्रोफोब्लास्ट की कोशिका, पोषकोरक की ब्लैक वाली वो तो अंदर है ना, ग्रीन वाली तो, ब्लू वाली सॉरी, ये तो अंदर है, लेकिन ब्लैक वाली धसी हुई है इसके अंदर। तो पोषकोरक की जो कोशिकाएं हैं वो क्या निर्माण करेंगी, अपरा, क्या बनाएंगे, अपरा या प्लेसेंटा, ठीक है, अपरा या प्लेसेंटा का निर्माण करेंगी। किसकी कोशिका, पोषकोरक या ट्रोफोब्लास्ट की कोशिका। इसलिए उनका नाम भी दिखाई दे रहा है आपको, पोषकोरक। ये भी आगे आकर के भ्रूण को पोषण देने का कार्य करेगी, ठीक है। और अंदर वाली जो कोशिकाएं हैं, अंतर कोशिका समूह, ये किसका निर्माण करेगी, भ्रूण का। किसका निर्माण करेंगी, क्लियर।
तो यानी प्लेसेंटा का निर्माण करने वाली कोशिका होती है पोस्कोरक या ट्रोफोब्लास्ट, जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई बनाती है गर्भाशय की अंतःभित्ति के साथ, जिसे प्रायः प्लेसेंटा कहते हैं, जो भ्रूण को पोषण माता के रक्त से देता है। ठीक है, और जो अंतर कोशिका समूह है इनर सेल मास, ये भ्रूण का निर्माण करती है। ठीक है, समझ में आ गया। और जो कोरक पुटी है ये गर्भाशय के अंदर स्तर में धंस जाती है, इसे ही कहते हैं इम्प्लांटेशन या अंतररोपण। क्या कहते हैं? अंतररोपण। क्या पढ़ रहे हैं अपन? अंतररोपण। तो सिंपल सी थ्योरी है, अंतररोपण क्या है? यानी निषेचन की क्रिया के बाद द्विगुणित संरचना विकसित होती है, जिसे युग्मनज कहते हैं। इसमें विशेष प्रकार के समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे युग्मनज का आकार नहीं बढ़ता लेकिन कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। इन्हें विदलन कहते हैं। विदलन की क्रिया के द्वारा 2, 4, 8, 16, 32, 64 डेड आदि अवस्थाएं भ्रूण प्राप्त करता रहता है और कोरक पुटी जाकर के गर्भाशय के अंदर स्तर में धंस जाती है, जिसे अंतररोपण कहते हैं। क्लियर? इस कोरक पुटी में दो प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। बाहर वाली कोशिकाओं को पोस्कोरक या ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ये प्लेसेंटा का निर्माण करता है अंतःभित्ति के साथ जुड़कर, और अंदर वाली कोशिकाओं के समूह को अंतर कोशिका समूह कहते हैं, ये भ्रूण का विकास करती हैं। क्लियर? ये लिखिए, जेड नहीं करने हैं, हेडिंग बनाइए। मानव में लिंग निर्धारण वैज्ञानिक हैं विलियम और स्टीवंस विल्सन। विलियम स्टीवंस एक ही हो जाएगा। विल्सन और स्टीवंस ने 1905 में लिंग निर्धारण को सबसे पहले खोजा था, और इन्होंने देखा था कि मनुष्य में XX और XY प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। मनुष्य में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? XX और XY प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है मनुष्य में। ठीक है, तो जो लिंग निर्धारण की क्रिया है इसको खोजा था विल्सन और स्टीवंस ने 1905 में खोजा था। XX और XY प्रकार का लिंग निर्धारण है, कैसे होता है वो देखिए। युग्मक जनन जब होता है, युग्मक जनन की जब क्रिया होती है तो नर में शुक्र जनन होता है। तो शुक्र जनन की क्रिया के दौरान नर में 50% शुक्राणु कैसे बनते हैं? X क्रोमोसोम वाले, और 50% शुक्राणु बनते हैं Y वाले। ये तो हुई है बात, लेकिन मनुष्य में टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46, जिसमें से 22 जोड़े, चाहे वो नर हो और मादा हो, दोनों में कैसे होते हैं? समान। कैसे होते हैं? समान। इन्हें कहते हैं ऑटोसोम्स, काय गुणसूत्र भी कह देते हैं, या अलिंग सूत्र कहा जाता है। ठीक है, काय गुणसूत्र हैं ये, ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, 22 जोड़े, यानी 22 जोड़े माने 44। 22 जोड़े का मतलब 44 गुणसूत्र तो नर और मादा दोनों में समान है। अंतर कितना है? 2 गुणसूत्रों का। कितने जोड़ी का? 1 जोड़ी का। ठीक है, अब नर में 1 जोड़ी गुणसूत्र है, तो नर में कौन कौन से होंगे? XY, और मादा में अगर देखा जाए तो मादा में XX, यानी मादा में 100% जो गुणसूत्र बनता है वो कौन सा बनता है? X। क्लियर? मादा में गुणसूत्र X बनेगा, क्योंकि X ही बनता है पूरा। XX डबल जोड़ी है तो पूरे X गुणसूत्र का निर्माण होगा। नर में 2 प्रकार के गुणसूत्र बनते हैं, X और Y। 50% X, 50% Y। क्लियर? मादा में X है, उसमें नहीं है चेंज, समान प्रकार का उसमें कुछ ऐसी संरचना है, बन रहे हैं तो बन रहे हैं। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्यों बन रहे हैं, ठीक है कि नहीं? अब ये तो पता नहीं क्यों बन रहे हैं, ऊपर वाले ने कुछ ऐसा बना दिया कि वो बन रहे हैं। ठीक है, अब XX और XY थोड़ा सा चेंज हुआ, बाकी के 22 जोड़े हैं वो समान है, 44 गुणसूत्र। अब देखिए आगे क्या होता है। जब मादा का X गुणसूत्र नर के
x गुणसूत्र के साथ में मिलेगा तो क्या बनेगा, XX, यानी फीमेल, यानी ये भी महिला है, मादा है, भ्रूण। क्लियर। यदि मादा का X गुणसूत्र नर के Y गुणसूत्र के साथ में मिलता है, वो मैंने क्रॉस बनाया है, आप सोचो कि ये बीच में क्या है, ठीक है, तो ये क्या बन गया, XY, यानी नर, यानी मेल। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर संतति उत्पन्न करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, नर की या मादा की? नर की। क्लियर दिख रहा है आपको, 110% क्लियर है, नर की जिम्मेदारी है, मादा का कोई हस्तक्षेप नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी जो पुरानी विचारधारा वाले लोग होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती कि बायोलॉजी सब्जेक्ट क्या है, जो कुछ जानते नहीं और जो वैसी परंपराओं पर विश्वास रखते हैं, वो क्या कहते हैं पता है, कि इसमें महिला का दोष है, लड़की लड़की होती जा रही है तो महिला का दोष है। आज भी हमारी समाज में ऐसे आज भी लोग हैं जो महिला को दोष देते हैं, लेकिन होता किसका दोष है, नर का। ठीक है कि नहीं। जब बाई गुणसूत्र जाएगा, ठीक है, चलिए अपन देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले अपन जनक लेते हैं। जनक में एक है मादा और एक है नर। मादा यानी माता और नर माने पिता। मादा में गुणसूत्र 44 प्लस XX, नर में 44 प्लस XY। ठीक है। हाँ सर, हेलो, हाँ बस फ्री है रहा हूँ थोड़े टाइम में। इसमें क्या है, 22 प्लस क्या आएगा, X, 22 प्लस X। ठीक है, हमने दो भागों में बांट दिया, युग्मक बना रहे हैं। युग्मक में क्या है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो आधे आधे हो जाएंगे। यहाँ भी क्या होगा, 22 प्लस X और इधर 22 प्लस Y। क्लियर। दो भागों में बांट दिया गया। ये क्या है, युग्मक। क्या बन गए ये, गैमीट्स, युग्मक बन गए। ठीक है। अब हमने युग्मक बना लिया। अब यहाँ पर हमें क्या कराना है, आरेख बनाना है। क्रॉस कराए के आरेख बना करके देखेंगे संतति कैसी बनती है। सिंपल सी बात है, हमने 22 को ले लिया, 22 को हटा करके भी ले सकते हैं अपन, 22 को हटा कर भी ले सकते हैं, XX ले सकते हैं और XY ले सकते हैं। 22 तो सेम रहता है। ठीक है, और ले लें तो अच्छी बात है, गलत नहीं है। देखिए ये वाला गुणसूत्र इसके साथ में गया तो क्या बनेगा, 22 प्लस XX। क्लियर। इसी को फिर भेजो इसके साथ में, तो क्या बना, 22 प्लस XY। भाई आ गया ना। अब इसको भेज दो इसके साथ में, नहीं तो ये परेशान हो जाएगा। मेरा क्रॉस नहीं कराया, सॉरी 22 नहीं आएगा, 44 आएगा। मतलब आप लोग क्या है, गुणाभाग भी नहीं समझते ठीक से। 22 और 22 44 हो गया ना। इधर देखिए 22 यहाँ से, तो 22 यहाँ से तो कितना हो गया, 44 प्लस XX, और यहाँ से आएगा क्या, 44 प्लस XY। अब आप XY और XX देखो कितने कितने हैं, 25 मान लेते हैं। 4 भागों में डिवाइड किया गया है तो 25% ये है, 25 ये है, 25 ये है और 25 ये है। ये क्या है, मादा, ये क्या है, नर, ये क्या है, मादा, ये क्या है, नर। हम यहाँ लिख लेते हैं नर, यानी XY क्लिक हो जाना चाहिए। कितने परसेंट है, 50%। मादा यानी XX कितनी है, 50%। सिंपल सी थ्योरी है। ठीक है। तो इस तरीके से आरेख बनाएंगे और आरेख के द्वारा अपन दर्शाएंगे, यानी 22 प्लस X, 22 प्लस X युग्मक बनाए, इधर 22 प्लस X, 22 प्लस Y बन गया। जब युग्मक ये जाएगा इसके साथ में तो 22 22 44 और XX जुड़ गए। ठीक है। अब ये उसके साथ में चला गया तो Y आ जाएगा। ऐसी सेम कंडीशन है, ये अपन तो संभावना दर्शा रहे हैं, ये फिक्स थोड़ी है कि यही जाएगा और ये जाएगा तो इसके साथ में सम्मिलित होगा। ये भी फिक्स नहीं है, उसके साथ भी हो सकता है, और ये भी फिक्स नहीं है, ये भी तो जा सकता है।
ये गया तो इसके साथ भी जा सकता है, उसके साथ भी जा सकता है। अपन तो संभावना दर्शा रहे हैं, और संभावना कितने प्रकार की बन रही है? 4 प्रकार की। ठीक है, ऐसा ऐसा हो सकता है। 25% मादा इसमें बन सकती है, 25 यहाँ बन सकती है, तो 50% तो मादा की संभावना है, 50% नर की है। क्लियर? इस तरीके से आरेख बनता है। गलती कहाँ करते हैं बच्चे? गलती ऐसे करते हैं, अपन ने ये आरेख बनाया, वो क्या करते हैं पता है? एक्स एक्स लिखेंगे और एक्स वाई लिखेंगे। ठीक है, युग्मक नहीं बनाएंगे। एक्स 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 वाई 50%, 50%। सही तो है, सिंपल। 50-50 ही तो आ रहा है, सही है एकदम। दिक्कत कहाँ आ रही है? सर ने बताया था 50% फीमेल, 50% मेल। लेकिन ये तो देख लो भाई, जनक से डायरेक्टली संतति बना दी, युग्मक तो बनने ही नहीं दिया। युग्मकों को बीच में से उड़ा गए, और युग्मक नहीं है तो संतति कहाँ से आ गई? युग्मक तो बनाने पड़ेंगे भाई पहले आपको। तो वो डायरेक्ट ऐसा कर देते हो, यहाँ संभावना 2 ही बना दी उन्होंने 4 की जगह पर, तो ये गलत है। और आज भी मैं बता रहा हूँ ये गलत है। 10th क्लास में भी बहुत आरेख बनाए होंगे आपने, लेकिन फिर भी 12th तक आते आते तब भी यही सेम गलती फिर करते हैं। और मैं बता दूंगा आपका रिटर्न टेस्ट होगा तब देखो ये कितने बच्चों ने गलती की है, यही सेम। आज बता रहा हूँ फिर भी यही गलती मिलेगी काफ़ी बच्चों की। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। चलिए तो छाप लो फटाफट से। ठीक है, बनाने स्टार्ट कर दो। ये है पीतक कोश, ये है आपका भ्रूण, ये आपका प्लेसेंटा बन गया है। ठीक है, ये गुहा है, श्लेष्मीय प्लग, अपरा रसांकुर, बना लो।